नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पे। मैं हूं आपके साथ नफीसा। खबरों के मुताबिक अगर बात करें तो पहलवान जो नाबालिग पहलवान है बृजभूषण पर, जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया, उन्होंने पूरे बयान से नाबालिग पलटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जो बृजभूषण की लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका है। ये सवाल अपने आप में बना हुआ है। और लगातार एक और सवाल कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज बृजभूषण के खिलाफ होता है, क्या वो पॉक्सो एक्ट अब हट जाएगा? तमाम सवाल है। उन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं नरेंद्र मिश्रा जी, जो कि जाने माने वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट के परिसर के बाहर हम खड़े। सर, पहले नाबालिग ने यौन शोषण के तहत बयान दर्ज कराया, लेकिन अब खबरों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि वो अपने बयान से पलट गए। कैसा मुमकिन है? देखिए, आप कह रहे हैं कि वो कंप्लेनेंट जो है अपने स्टेटमेंट से, कंप्लेन से उसने मुंह की पलट गई है या कंप्लेन वापस कर लिया है। मेरे दो सवाल है इस पे। पहला ये कि आपको ये न्यूज़ के बारे में फ़ैक्ट क्या है मुझे नहीं पता, पर मैंने भी जो कुछ न्यूज़ देखा है तो उन्होंने साक्षी मलिक वगैरह ने ये बोला है कि हमने कोई भी कंप्लेन अपना वापस नहीं लिया है, ना ही मैंने गवर्नमेंट कोई जॉब ज्वाइन किया है। सिर्फ ये मीडिया के द्वारा मेरे खिलाफ़ में प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। अब इसमें दूसरी बात आ रही है, यदि उन्होंने कंप्लेन वापस ले लिया तो उसमें क्या सच्चाई और क्या क्या हो सकता है, और यदि कंप्लेन वापस नहीं लिया है तो क्या क्या। तो मैं आपको दो चीज़ें, पहले मैं उस पक्ष में चल रहा हूँ कि यदि कंप्लेन उन्होंने वापस नहीं लिया है तो क्या है, अब उसमें पहले बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 7 कंप्लेनेंट हैं, 7 के सातों लोग एक ही FIR में जुड़े हुए हैं, सातों लोग क्लब में हैं, और कोई भी FIR यदि कोई भी खात्मा लगता है तो एक पर्टिकुलर उसमें एक कंप्लेनेंट का होगा, न कि सारे के सारे होंगे। दूसरी चीज़ इसी में आ रही है कि इसमें जो आपने बोला हुआ है कि कोर्ट का अभी जो है तो ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, इसके साथ में पुलिस अपना चार्जशीट फाइल करेगी। पुलिस अपना चार्जशीट फाइल करने के लिए कुछ टाइम मांग रही है, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। 164 का स्टेटमेंट लड़कियों का हुआ है, किंतु जो जब स्टेटमेंट कंप्लेनेंट का दोबारा ये हो रहा है कि कंप्लेनेंट ने अपना कंप्लेन वापस कर लिया, उस स्टेटमेंट की कॉपी अभी तक हमारे जानकारी में कम से कम नहीं है कि कंप्लेनेंट बिफोर कोर्ट जा कर के 164 के स्टेटमेंट में अपना रिकॉर्ड कराई कि जो भी FIR था वो FIR को हम अपना विड्रॉ कर रहे हैं। वैसे अब आ रहा हूँ कि यदि मान लीजिए कि उसने कर लिया है, उसकी बात कर रहा हूँ, तो कंप्लेनेंट यदि कंप्लेन अपना वापस करता है तो उसको खुद भी कन्विक्शन होगा, उसके साथ में उसको भी सज़ा हो सकती है। और क्योंकि जिस भी आरोपी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया हुआ था उसकी बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हुई पूरे इंडिया में। यदि इस बात में सच्चाई है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको कोट किया है, मैंने नहीं, क्योंकि उनका रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो मीडिया में है वो ये है, जो मैंने देखा है कि ऐसा मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, नहीं मैं कंप्लेन अपना वापस लिया हूँ। पर आप लोग कह रहे हैं तो उसके बिहाफ पर मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। उनको भी कन्विक्शन होगी, ये ध्यान रखना। यदि एक्यूज जिनका नाम ब्रजभूषण सिंह है, सो और भी जो है, तो वो यदि उसमें मतलब करते हैं कंप्लेन तो डिफॉर्मेशन का केस एक अलग बनेगा, उसके साथ में कंप्लेनेंट जो थी उसके ऊपर अलग से FIR होंगे इन चीज़ों को लेकर के। तो क्योंकि उनकी पूरी इमेज ख़राब की गई और 1 महीने से यही मीडिया में इसी चीज़ का ट्रायल चल रहा है। जी सर, लेकिन अगर ऐसा माना जाए कि अगर बयान बदल दिए गए हैं, क्या बयान बदलने से इस पूरे मामले पर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, उसमें 2 तरह के FIR हैं, कुछ तो 376 के हैं और एक सिर्फ पास्को का है, क्योंकि माइनर बच्ची का है। माइनर बच्ची का जो फादर है उनका शायद स्टेटमेंट आया है, मुझे जो आप कह रहे हो आपके अकॉर्डिंगली मैं पूछना चाहता हूँ, तो उसमें लड़की का कंप्लेनेंट का वही बात जा कर के रुक रही कि कोर्ट के स्टेटमेंट उनके हुए हैं कि नहीं हुए। यदि नहीं हुए तो मीडिया का ट्रायल जो चल रहा है, यानी मीडिया में यदि कंप्लेनेंट के फादर ने कुछ भी बोला हुआ है कि हम अपना कंप्लेन वापस ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बात कोर्ट के नज़र में नहीं मानी जाती है। उसका जब तक क्लेरिफिकेशन कोर्ट के सामने में रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट नहीं हो जाता है, तब तक ये बात बिल्कुल ही कोर्ट के कानूनी प्रक्रिया में वो नहीं आती है वो बात है। सर, जो FIR दर्ज होती है वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होती है, तो क्या बयान बदलने से पॉक्सो जो एक्ट है वो हट सकता है क्या? मैं 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ आपसे कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस जो बड़े बड़े अपराध हैं वो केस को विड्रॉ करना, जो आपने कहा कि कंप्लेनेंट यदि कंप्लेन वापस कर लेता है तो ये बिफोर कोर्ट ट्रायल में ही जाएगा और वहाँ पर ही स्टेटमेंट इसके लिए जाएंगे, क्योंकि चार्जशीट फाइल होनी है। चार्जशीट फाइल होनी है, इसलिए इसके पहले ये पुलिस की प्रोसीडिंग में होगा। पर ये पुलिस जो है तो इन सब चीज़ की इजाज़त मांगेगी मजिस्ट्रेट के सामने, यानी सिविल जज जो होगा उसके सामने पर इस स्टेटमेंट को मांग
मांगेगी कि ये परमिशन हमें दी जाए कि पॉस्को एक्ट जो लगा हुआ है, कंप्लेनेंट अपना केस जो है तो वापस करना चाहता है, तो वो एक कंप्रोमाइज़ हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, पर ये ध्यान रखना कि वो केस विड्रॉ नहीं हुई है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। ठीक, यानी जो आप कहना चाहते हो कि पॉस्को एक्ट का उन्होंने ये डिसाइड करने का पावर पुलिस के पास नहीं है कि पॉस्को लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, ये है कि पुलिस अपने चार्जशीट में इस स्टेटमेंट को, लड़की का बयान लेकर के वो ले जा कर के चार्जशीट फाइल कर सकती है, पर कोर्ट ही डिसाइड करेगी। कोर्ट के अंदर में 164 का स्टेटमेंट होगा तो ही सारी चीज़ें कंक्लूड होगी, ये ध्यान रखना। सर, पहले यौन शोषण का आरोप लगता है, उसके बाद अब भेदभाव का आरोप लग रहा है, तो क्या जो गिरफ्तारी की मांग, तुरंत गिरफ्तारी की मांग पहलवानों की ओर से की जा रही है, क्या अब ऐसे में मुमकिन है गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, दो चीज़ें मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। वो तो कंप्लेनेंट बहुत दिनों से एक्यूज़ के अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं, क्या आज तक हुआ? नहीं हुआ। जबकि पॉस्को एक्ट के तहत में यदि किसी भी कंप्लेनेंट एक्यूज़ के ऊपर एलिगेशन लगता है तो उसको विदिन 24 आवर्स में पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, पर इन्होंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। मीडिया ने प्रोपोगंडास किया और उनको बाद में जो कंप्लेनेंट थे, कंप्लेनेंट को वहाँ से धरना प्रदर्शन से भगाया गया, मारा पीटा गया, उनके साथ और भी थ्रेटिंग की गई, बहुत सारी मीडियाज़ में तरह तरह से आई हुई चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हुई है। तो उनकी जो ये डिमांड थी वो डिमांड तो नहीं पूरी हुई मेरे हिसाब से। कम उनकी यही पहली डिमांड थी कि उसको अरेस्ट किया जाए, तो वो अरेस्ट करने वाला मामला तो आज तक भी नहीं हो पाया है। अब आ रही है दूसरा प्रश्न का जवाब आपके है। आपने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि जो वो चाह रहे हैं तो उसमें ये पॉस्को हटने के बाद क्या FIR में कमजोरी आ जाएगी कि नहीं आएगी। मैं इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ कि पॉस्को यदि नहीं लगा होता तो ये शुरू में ही नहीं लगा होता। FIR में इनका नाम पूरा मेंशन हो चुका है, ये प्रॉपर प्रोसीडिंग पर ये मैटर है। अब ये कोर्ट ही पूरा ट्रायल को डिसाइड करेगी। ये हो सकता है कि इनका केस कमज़ोर हो जाए, ये हो सकता है। दूसरा, जो 7 और कंप्लेनेंट हैं, एक आपने एक माइनर बच्ची का बोला है कि माइनर बच्ची ने अपना स्टेटमेंट को ऐसा कह रहे हैं या उसके गार्जियन ऐसा कह रहे हैं कि हम प्रेशर में आकर के इस सब चीज़ों को किया है। पर इस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो 7 और मतलब इसके अलावा जो 6 और कंप्लेनेंट हैं, तो वो कंप्लेनेंट तो अपना रिमेन बने हुए हैं, उसी यथास्थिति में बने हुए हैं जैसे वो पहले थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 6 के 6 बाकी लोग भी इसका FIR से बाहर हो गए। लेकिन सर, क्या जो खबरें चल रही हैं उस मुताबिक अगर हम बात करें, क्या बयान वापस लेने से बृजभूषण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर उनके लिए कोई राहत है? यदि आपकी बात में मैं सच्चाई मान लूँ तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि कोर्ट उनको ये दिखा सकते हैं कोर्ट में जा कर के कि ये सर इनका स्टेटमेंट ऐसा ऐसा, तो पुलिस के थ्रू ही होगा। बृजभूषण सिंह को कुछ भी नहीं राहत मिली है इसमें। सिर्फ ये है कि पॉस्को को जो उन्होंने पॉस्को को लेकर के बार बार बातें हो रही थी, वो थोड़ा सा के स्टेटमेंट जो है तो मीडिया में आया, मीडिया का ट्रायल शुरू है। सिर्फ कोर्ट में जब 164 का स्टेटमेंट जब हो जाएगा, लड़की क्रॉस में नहीं आएगी, तब वो चीज़ें क्लियर होगी कि पॉस्को जो है तो उनके ऊपर पॉस्को हट गया कि नहीं हटा है। ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि पॉस्को हट गया या बृजभूषण सिंह की जो है तो उनका पूरा केस कमज़ोर हो गया, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वो यौन शोषण के आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसको सही माने, उसको अगर तवज्जो ज़्यादा दी जाए, तो फिर बृजभूषण के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कानून किस तरीके से काम करेगा? देखिए, पहली बात तो जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने FIR कराया है, ध्यान रखना। पुलिस ने अपने से FIR नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट में FIR कराया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जब दोबारा उनका केस फाइल आया था नेक्स्ट डेट पर तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आप हाई कोर्ट चले जाइए और डिस्पोज कर दिया था, डिस्पोज ऑफ केस किया। तो FIR किसने कराया? सुप्रीम कोर्ट ने कराया। तो FIR तो सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया। उसके बाद का जो इसका चालान होता है, चार्जशीट जो फाइल होती है, वो कोर्ट में होगी, तो वो थ्रू एक नॉर्मल प्रोसेस से ही होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एनरोल नहीं होगा। पर यदि उनमें कुछ भी डिटेन नहीं कर रहे हैं या कुछ चीज़ें और भी नहीं हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेनेंट आ सकते थे, उनके पूरे दरवाजे खुले थे, हाई कोर्ट भी हो जा सकते थे, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मिलकर के ट्रायल कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट है जहाँ पर ये ट्रायल प्रोसीडिंग चल रही है, उनसे स्टेटस मंगा सकते हैं वो कि क्या स्टेटस चल रहा है इस केस में, उस स्टेटस में क्या क्या कार्रवाई आपने किया है। यदि स्टेटमेंट ये है, पॉस्को लगा हुआ है, तो अभी तक आपने क्यों नहीं डायरेक्शन दिया पुलिस को कि आप उसको अरेस्ट करके लाइए, है ना। वो तो मीडिया के सामने आपके खुलेआम बयान दे रहे हैं, उठपटांग भी बोल रहे हैं एक्यूज जो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गैर कानूनी है और
इससे पुलिस को मतलब यदि आपकी बात मैं थोड़ी सी मान भूल लूँ कि पास्को जो है तो उनका थोड़ा वीक हुआ, तो ये स्टेटमेंट जब तक कोर्ट में नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। मैं लास्ट में 3 चीज़ों को बोलना चाहता हूँ कि पास्को एक्ट अभी उनका नहीं ख़त्म हुआ है। पहली चीज़, यदि लड़की ने 164 का स्टेटमेंट दोबारा जा कर के कोर्ट में दे देगी मजिस्ट्रेट के सामने, तो उस केस में कमी आएगी, ध्यान रखना। 376 और बाकी सेक्शंस के केस उस पर अभी बने रहेंगे, ठीक। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे 376 हो या पास्को, अभी तक जब तक ये पुलिस ने मतलब मजिस्ट्रेट का बयान नहीं हुआ था, उसके पहले तक पुलिस अभी तक उसको अरेस्ट नहीं की है कि उसको, जबकि उनको करना चाहिए था। एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप देश के बड़े लीडर हैं, बड़े नेता बनना चाहते हैं, तो आपको कानून को फॉलो करना चाहिए, और आपने नहीं फॉलो किया है, इसमें आपको अरेस्ट होना चाहिए और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मिश्रा जी से हम बात कर रहे थे। पहलवानों का जो ये आंदोलन है, लड़ाई चल रही है इंसाफ की, और पेचीदा होती जा रही है। हालांकि 15 जून तक का वक्त सरकार की ओर से दिया गया है, उस दौरान पुलिस अपना काम करेगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, और ऐसे में पहलवान अभी तमाम पंचायत हो या फिर धरना हो, उससे अभी उन्होंने फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है।